हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है और लॉस होता है। सो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अब अगर हाँ, दैट्स इट, इतना ही है। स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, दिस क्लियरली होता है। बस यही चीज़ है, तो सँभल के रहें और अपने आप को अच्छे से बचा के रखें। अपने कैपिटल को भी और सुरक्षित चीज़ें करें। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए जो मेरे साथ पास्ट 2, 4, 6 महीने पहले से या फिर हाँ, इन बिटवीन ही समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग के डार्क साइड पहला तो मैं बोलूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपके साथ क्या होता है? प्रॉफ़िट आता है, बिगिनर लक, वो सभी लोगों के साथ होता है, ठीक है? सेकंड, जब आप कर लेते हो ईज़ी पैसा आता है, आप सोचते हो कि हाँ, अब ये कर लेंगे, फिर बड़ा पैसा लाते हैं, बड़ा पैसा आता है, फिर बड़ा पैसा जाता भी है, ठीक है? फिर अगेन आप कैपिटल अरेंज करते हैं, फिर सीखते हैं, समझते हैं, चीज़ें करते हैं, उसके बाद जब आप समझने लग जाते हैं ट्रेडिंग को, अब चार्ट-वार्ट समझने लग जाते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर सोचते हैं कि हाँ, अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए इन द सेंस कि आप करते हैं, फिर भी उसके बाद आप प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाते। तो देखो प्रॉफ़िटेबल होने में काफ़ी टाइम लगता है, ये ऑनेस्टली बहुत बड़ी चीज़ है, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होना और प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होना इन द सेंस क्या है? रोज़-रोज़ ट्रेड करके प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सिंपल है कि अगर आप 1 ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड करते हैं, ठीक है? जो इंट्राडे करते हैं ख़ासकर उनके लिए है कि इंट्राडे करते हैं जब तो अपने मन में क्या होता है कि 1 ट्रेड 2 ट्रेड हो गई, फिर अपने को लगता है एक और ट्रेड कर लें। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है, एक और ट्रेड जो कि है ओवर ट्रेड कर लेते हैं हम लोग और जब ओवर ट्रेड कर लेते हैं, तो लॉस बढ़ जाता है। प्रॉफ़िट बहुत कम होता है, लॉस ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी ओवर ट्रेड होती है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ओवर ट्रेड से होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। टेक्निकली अगर आप देखते हैं, आपका खुद का आप चीज़ें करते हैं तो एकदम सही करते हैं। ओवर ट्रेड सबसे बड़ी दुश्मन है, उसको ही कम करना है। हाँ, मन नहीं मानता है, चीज़ें नहीं होती हैं, फिर भी कोशिश एक ही चीज़ पे करनी है, ओवर ट्रेड पे। ओवर ट्रेड कम करनी है, मतलब ओवर ट्रेड करनी ही नहीं है, कोशिश यही होती है सभी की। मेरी भी हमेशा यही रहती है, मैं ऐसे नहीं बोलता मैं ओवर ट्रेड नहीं करता, कभी-कभी हो जाती है, आज भी मेरे साथ हो जाती है, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ 1 से 2 ट्रेड 2 से 3 ट्रेड होती है, 4 ट्रेड होती है मेरी मैक्स, लेकिन वो 4 ट्रेड भी मुझे बहुत भारी लगती है। मैं उस ट्रेड को कम करना चाहता हूँ, मतलब 2 तक मैक्स 2 ट्रेड होती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, तब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया रहती है। तो मैक्स 2 ट्रेड और अगर ज़्यादा हो जाता है तो डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस में रहते हैं। मैं भी रहा हूँ, डिप्रेशन भी होता है, डिप्रेशन स्ट्रेस सब एक ही मान लो और क्या। सबका अपना डिप्रेशन भाई बहुत डीप चीज़ में नहीं जाना है। तो सिंपल है, दिक्कतें होती है, रातों को नींद नहीं आती है, मेरे साथ भी होता है, कभी-कभी मैं रात में नहीं सोता हूँ, तो वो चीज़ें हैं। तो क्या रहता है कि जब भी अगर आप कोई चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो उस पे फ़ोकस्ड रहें, प्लान पे फ़ोकस्ड रहें, चीज़ों पे फ़ोकस्ड रहें, बस और कुछ नहीं। तो ये डार्क सीक्रेट है और डार्क साइड भी है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हमेशा आपने जो सोशल मीडिया पे देखते हैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर, हर कोई अपनी-अपनी चीज़ें दिखाता है, बट हर कोई प्रॉफ़िटेबल नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं, ब्रेक इवन पहुँचने में भी लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं ब्रेक इवन पे पहुँच चुका हूँ और ब्रेक इवन पे पहुँचने के बाद मैंने रियलाइज़ किया हुआ है कि भाई आज तक जितना मैं सोचता था ट्रेडिंग के बारे में, वो सारी चीज़ें मेरी गलत हैं। गलत इन द सेंस कि मैं रोज़-रोज़ ट्रेड करना, चीज़ें करना, वो गलत है। क्योंकि रोज़ ट्रेड करके प्रॉफ़िटेबल नहीं बना जाता। आप 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, महीने में अगर जितना कम ट्रेड आप करेंगे उतनी क्वालिटी ट्रेड होगी, ये मैंने सीखा है, ये मैंने समझा है। तो उस हिसाब से मैं अपने गेम प्लान सब बनाता हूँ और ख़ास करके मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड होता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि जब अपन ये चीज़ें करते हैं ना, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, पता है कि 10 दिन, 15 दिन स्ट्रेस नहीं लेना है, बार-बार प्लान नहीं बनाना है। एक प्लान बनाया है उसको फ़ॉलो करना है, दैट्स इट।
तो ये चीज़ें भी हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा चीज़ें नहीं करना, बहुत सारी होती हैं। हमेशा हर कोई प्रॉफ़िटेबल तुरंत नहीं बनता है, हर किसी को टाइम लगता है प्रॉफ़िटेबल बनने में। तो कोशिश करते रहें, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है और आप लोग कीप सपोर्टिंग मी, आपका प्यार बनाए रहें और ऐसे ही बस चलता रहेगा। मैं ऐसे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।